मैंने जितना भी प्राचीन बौद्ध साहित्य या त्रिपिटक साहित्य को पढ़ा है, दीपदान उत्सव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अरे भाई, दिवाली आ रही है, आओ बम पटाखे फोड़ेंगे, खुशियां मनाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये हमारा त्योहार नहीं है, यह तो हिंदुओं का त्योहार है, हम नहीं मनाएंगे। साथियों नमस्कार, आज की इस विशेष चर्चा में मैं हूं आपके साथ मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। पिछले कुछ वर्षों से इस विषय पर जैसे जैसे दिवाली का महोत्सव पास आता जाता है, सोशल मीडिया पर जंग सी छिड़ जाती है। मानने वाले और न मानने वाले आपस में इस पर चर्चा करते हैं और कुछ चर्चाएं तो विवाद का रूप भी ग्रहण कर लेती हैं। आखिर दीपदान उत्सव क्या है? दिल्ली के कुछ वरिष्ठ समाजसेवियों व किताब लिखने वालों ने कुछ वर्ष पूर्व इसकी परिपाटी डाली थी, मगर बौद्ध जानकारों का कहना है कि यह मिथ्या है। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। आज की इस चर्चा का स्रोत पूज्य भिक्खु चंदीमा जी की फेसबुक वाल से है, जो संस्थापक हैं बुद्धा लर्निंग सेंटर सारनाथ से। कुछ लोग दीपदान उत्सव के बहाने दिवाली मना रहे हैं, भिक्खु चंदीमा थेरो जी का ये कहना है। पूजनीय भिक्खु संघ उपासक एवं उपासिकाओं, मैं इस संदर्भ में दो विचारों को सुनता हूं और पढ़ता रहा हूं। एक, कुछ लोगों का मानना है कि महाराजा अशोक ने इसी दिन 84,000 स्तूपों का अनावरण किया था, जिसकी सजावट दीपों एवं पुष्प मालाओं से की गई थी, इसलिए इसे दीपदान उत्सव अथवा दीपमालिका उत्सव भी कहते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अशोक धम्म दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष स्थापना दिवस पर दीपदान उत्सव करते रहे थे? इसका कोई भी प्रमाण किसी भी बौद्ध ग्रंथों में नहीं मिलता है। अशोक ने जिस दिन पाटलिपुत्र में स्तूपों का अनावरण किया था, उसी दिन धम्म दीक्षा भी ग्रहण की थी। उस महान दिवस को अशोक धम्म विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह दिन कार्तिक मास की अमावस्या नहीं, दशमी का दिन था। फिर अमावस के दिन दीपदान उत्सव क्यों मनाया जाता है? दूसरा नंबर, कुछ लोगों का मत है कि इसी दिन तथागत गौतम बुद्ध संबोधि प्राप्ति के 7वें वर्ष बाद कार्तिक अमावस्या को कपिलवस्तु पधारे थे। त्रिपिटक ग्रंथों का कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ को वैशाखी पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सारनाथ में आषाढ़ी पूर्णिमा को प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम वर्षावास भी सारनाथ में ही व्यतीत किया था। कार्तिक पूर्णिमा तक तथागत सारनाथ में ही रुके रहे। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ही चरख भिक्खवे चारिकाम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया था। तदुपरांत वह सद्धम के प्रचार प्रसार हेतु कपिलवस्तु में न जाकर मगध की ओर चले गए थे। इस प्रकार यह कहना बिल्कुल ही निराधार है कि तथागत बुद्ध कार्तिक अमावस्या को कपिलवस्तु गए थे। मैंने जितना भी प्राचीन बौद्ध साहित्य या त्रिपिटक साहित्य को पढ़ा है, दीपदान उत्सव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि महाराजा अशोक ने अनावरण के समय दीपदान उत्सव कराया होगा, लेकिन प्रतिवर्ष ऐसा उत्सव देखने को नहीं मिला, जबकि वह कई वर्ष जीवित रहे। फिर आजकल के लोग दीपदान उत्सव मनाने के लिए इतना व्याकुल क्यों? क्या इससे अवसरवादी लोगों को बल नहीं मिलेगा? आज भी आप लोग जब कोई नया विहार या आवास बनाते हैं तो उसके उद्घाटन या अनावरण के अवसर पर साज सज्जा करते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष इस प्रकार का उत्सव देखने को नहीं मिलता है। यदि दीपदान उत्सव का संबंध तथागत बुद्ध या अशोक के जीवन से संबंधित होता, तो तथागत बुद्ध के अनुयायी जिन जिन देशों में गए, वहाँ बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा आदि की भांति यह पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन किसी भी बौद्ध देश में दीपदान उत्सव नहीं मनाया जाता है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिवाली का संबंध बुद्ध धर्म से नहीं है। इसलिए मेरा मत है कि सांस्कृतिक घालमेल करने से अच्छा है दीपदान उत्सव का आयोजन इन प्रमुख दिवस पर भी किया जा सकता है, जैसे वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अशोक धम्म विजयदशमी तथा 14 अप्रैल। उपासक उपासिकाओं को चाहिए कि वह प्रत्येक अमावस्या की भांति इस अमावस्या को भी उपोषथ दिवस के रूप में ही मनाते हुए 8 शीलों का पालन करें। साय त्रिशरण वंदना, परित्राण पाठ, ध्यान, साधना तथा धम्म चर्चा करें। तो भगवान बुद्ध के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। भिक्खु चंदीमा थेरो जी, संस्थापक अध्यक्ष धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ।
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? पूज्य भिक्षु से आप कहाँ तक सहमत हैं? और जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले कुछ वर्षों से दीपदान उत्सव मनाए जाने का बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।